हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पे। ठीक है। हम लोग बेटा कल वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नहीं किया था, चैप्टर की समरी दिया था। ठीक है। और हमने उसमें आपको बताया था सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, सेल डिवीजन हो गया था। मैंने आपको कुछ वीडियो ही बना करके दिखाया था सेल डिवीजन का। ठीक है। अच्छा, आज क्या होगा, आज हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है। आपको मैं एक बार जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसको वर्बली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसको जो हम रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहला मैंने आपको सेल साइकिल बताया था। सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, ये हो गया था। देखिएगा, सेल डिवीजन क्या होता है, क्रोमोसोम का अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है। सेल डिवीजन में क्या होते हैं, 4 फेज होते हैं, G1 S G2 M। 4 फेज होते हैं। G1 का मतलब होता है ग्रोथ फेज, S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज, और G2 का मतलब क्या होता है, रीग्रोथ फेज, और M का मतलब होता है, ठीक है, माइटोटिक फेज या माइटोसिस भी आप उससे बोल सकते हैं। ठीक है, माइटोटिक हम बोल रहे हैं, माइटोटिक फेज हो गया। ठीक है। तो जीवन में क्या होता है, कोई भी सेल जो होगा वो मतलब सेल डिवीजन के लिए क्या होगा, प्रिपेयर होगा। कोई भी जो सेल होता है सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, वो प्रिपेयर होता है जीवन में। ठीक है। एस में क्या होता है, एस में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, यानी कि जो सेल होता है 1 से 2 सेल बन जाता है, 1 से 2 सेल बन जाता है। ठीक है। और अच्छा, फिर क्या होता है, जीवन एस में डबल फेज बन गया, डबल अमाउंट हो। G2 में रीग्रोथ फेज हो गया, और एम में क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल होता है, यानी कि अलग अलग होता है। अच्छा, एस फेज में क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछूं कि G1 S G2 में क्या क्या विजिबल होता है, तो आप कहेंगे G1 में क्रोमेटीन विजिबल होगा, एस में क्या होगा, क्रोमेटीन विजिबल होगा, G2 में क्या होगा, क्रोमेटीन विजिबल होगा, एम में क्या होगा, क्रोमोसोम विजिबल होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फेज होते हैं, ठीक है, मतलब सेल डिवीजन के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो में सुनिएगा, प्रो में जो डीएनए होता है, जो क्रोमेटीन होता है, डीएनए से क्या होता है, कंडेंस होता है तो क्रोमेटीन बनता है। प्रो फेज में एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सुनिएगा, प्रो फेज में जो क्रोमेटीन होता है, जो क्रोमेटीन होता है वो कंडेंस होने लगता है। प्रो फेज में क्रोमेटीन कंडेंस होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है। और उसमें प्रो फेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। प्रो फेज में स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम बना था, मेटाफेज में जो क्रोमेटीन से क्रोमोसोम बना था और स्पिंडल फाइबर बना था, अब वो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। मैं आपको दिखाऊं तो जो काइनेटोकोर होगा, देखिएगा, काइनेटोकोर जो होगा, ठीक है, 1 मिनट बेटा प्लीज, दो फेज, देखिएगा, ये क्रोमेटीन से क्रोमोसोम बन रहा है, न्यूक्लियोलस गायब हो जा रहा है, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, क्रोमोसोम बन गया, और इसके सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। और ये देखिए, ये आप देखेंगे तो क्या हो गया है, उसके ऊपर ना बेटा काइनेटोकोर बन गया है। क्या हो गया, काइनेटोकोर। और यहाँ से स्पिंडल फाइबर भी बनना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, प्रोफेज में। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम बना होता है, स्पिंडल फाइबर क्या करता है, काइनेटोकोर से आकर के जुड़ जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, काइनेटोकोर से आकर के यहाँ से, यहीं से क्या हो जाएगा, काइनेटोकोर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैसे जुड़ जाएगा। इसके बाद आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में देखिएगा, जो क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जो क्रोमोसोम इधर उधर विजिबल होता है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच करवा करके और बीच में लेकर के आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। जो क्रोमोसोम इधर उधर है, बिखरा हुआ है, उसको क्या किया जाता है, जो सेंट्रियोल होता है, जो स्पिंडल फाइबर अराइज करता है, वो काइनेटोकोर से अटैच होकर के बीच में लेकर के आता है। देखिएगा, बीच में लेकर के आता है, उसे हम बोल देते हैं, उसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। देखिएगा, बीच में आ गया, इक्वेटोरियल प्लेट हो गया, ये मेटाफेज हो गया। इसके बाद एनाफेज आता है। तो जो क्रोमोसोम में इक्वेटोरियल प्लेट पे आया होता है, वो क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है।
और अलग होकर के वी शेप का बन जाता है। यही से क्रोमोसोम क्या होता है, 4 भाग बन जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम के 4 टाइप्स हो जाता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। 4 टाइप्स के क्या होते हैं, यही से क्रोमोसोम बन जाता है। तो अगर सेंट्रोमियर बीच में होगा तो मेटासेंट्रिक होगा, सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक होगा, और ऊपर जाएगा तो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा, और जाएगा तो एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद बेटा क्या हुआ था, फिर आता है हमारा टीलोफेज, हाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज में जो क्रोमोसोम अलग अलग हुआ था, अब वहां से क्या हो जाता है ना, वहां से सेल डिवाइड कर जाता है। यहाँ से देखिएगा 1 से 2 सेल बन जाता है, 2 सेल बन करके तैयार हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देखिएगा ये जो चल रहा है वो क्या हो जाता है, सेल डिवीजन। तो 4 फेज होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन। क्या करेंगे, हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो टाइम बिना खत्म किए बेटा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। ठीक है, प्लीज आप ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, आप चाहे तो साथ के साथ कर सकते हैं। आप आंसर देखिए, क्या आपको ये आंसर पता चल रहा है क्या। ठीक है, देखिएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है किस टॉपिक पे, सेल साइकिल। पहला क्वेश्चन है सेल साइकिल के टॉपिक पे। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज। जीवन फेज तो गैप फेज ऑफ इंटरफेज। क्या बोला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जीवन फेज के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना नीट 2020 में पूछा गया था। अच्छा देखिएगा, लिखा है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। क्या जीवन में डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है, नहीं होता है। दूसरा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, नहीं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। तो कौन सा सही वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो क्या होता है, जो सी वाला ऑप्शन ना, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करता है एस फेज में। जो डीएनए होता है ना वो रेप्लिकेट करता है एस फेज में, यानी कि सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। यहाँ पे जो लिखा है डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, तो एस जीवन में नहीं होता, किस फेज में होगा, ये एस फेज में होगा। ये किस में होगा, एस फेज में। तो पहला भी क्या हो गया, गलत हो गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, नहीं होता। सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस में होता है, वो जीवन में नहीं होता है। अगला जो सी लिखा है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियर डिवीजन भी क्या होगा, नहीं होता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर है वो है सी, पहले का जो आंसर है बेटा वो क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना। बताइए, क्या ये देखकर बताइए, क्या हमने आपको सही बताया है क्या, जरा चेक करिए। ठीक है, तो बेटा हमारा जो पहले का आंसर हो गया वो हो गया सी। पहले का क्या आंसर हो गया, सी हो गया। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, प्लीज देखिएगा। लिखा है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल। कुछ डिवाइडिंग सेल है जो एग्जिस्ट करते हैं सेल साइकिल में। ठीक है, डिवाइडिंग एग्जिस्ट सेल साइकिल, वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज, यानी कि जी नॉट। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ। पूछ रहा है कि जी नॉट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा जो फेज होता है, ऐसे 4 फेज होता है। क्या होता है, यहाँ पर 4 फेज प्रेजेंट होता है। तो 4 फेज में ये क्या हो गया, G1 S, G2 M।
तो पूछा है कि जो क्यूसेंट स्टेज होता है किसके एंड में प्रेजेंट होता है, बताइएगा किसके एंड में। क्या हम यहाँ यहाँ हो सकता है क्या जी नाट, क्या यहाँ जी नाट हो सकता है बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होता है जी नाट होता है। अच्छा क्या यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी या यहाँ भी, क्या यहाँ हो सकता है बताइए जी नाट। तो एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है जीवन, जीवन के बगल में, जीवन के बगल में यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इधर जी नाट प्रेजेंट होता है तो उसे ही क्या कहते हैं इक्विसेंट स्टेज कहते हैं। तो किसके बगल में है, किसके बगल में है बेटा, तो जीवन के, जीवन के बगल में क्या है वो प्रेजेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बिना रिस्क लिए सम डिवाइडिंग सेल। पूछ रहा है जी नाट किसके एंड में प्रेजेंट होता है, तो जी नाट के, ठीक है सॉरी जीवन फेज के एंड में क्या होता है प्रेजेंट होता है जी नाट। कहाँ हो जाएगा, जीवन फेज में प्रेजेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो इसका हो गया बी, सेकंड का आंसर हो गया बी। ठीक है ना। अच्छा अब मानिएगा कि यहाँ पे जो एम फेज है, एस फेज है, G1 है, G2 है। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में सेल डिवीजन होता है, बताइए सही बोल रहा हूँ क्या। हाँ सर, एम फेज में क्या होता है सेल डिवीजन होता है। एम फेज में क्या होगा सेल डिवीजन होगा। एस फेज में क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल। एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है डबल होता है। ठीक है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन। जी फेज में क्या होता है, जीवन फेज में क्या होगा बेटा ग्रोथ फेज होगा। जीवन में क्या हो जाएगा ग्रोथ फेज होगा। और G2 में क्या होगा रीग्रोथ फेज होगा। सेल प्रिपेयर, सेल प्रिपेयर, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। इसमें क्या होगा सेल डिवीजन में क्या होगा बेटा प्रिपेयर करेगा सेल, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। ठीक है ना, तो ये हमारा फेज हो गया। ठीक है बेटा, समझ रहे ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, ठीक है मतलब। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सेल इन जी नॉट फेज, पूछा है कि जो जब सेल जो है वो जी नॉट होता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है ना, बताइएगा। टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल। किसको हम जी नॉट बोल सकते हैं, जी नॉट फेज क्यों बोलेंगे, इसके रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, जब सेल क्या होता है, जब सेल एग्जिट कर जाता है डिवाइड करने से, जब सेल क्या हो जाता है एग्जिट करता है डिवाइड करने से, तो ही उसे हम क्या बोलते हैं जी नॉट, एम, G1, S, G2। तो जो G1 है, या इधर भी कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो जी नॉट है, जो जी नॉट है, जब यहाँ देखिएगा जो G1 वाला फेज होता है, G1 फेज में क्या हो रहा है ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद से किसको देता है ये एस फेज को देता है। एस फेज क्या करता है कि अगर डीएनए है, डैमेज डीएनए है तो क्या करता है G1 रिपेयर करता है। डैमेज डीएनए को ये क्या करेगा, डीएनए जो डैमेज है, डैमेज डीएनए को ये रिपेयर करेगा, डैमेज डीएनए रिपेयर। ठीक है ना, और एस क्या करेगा डीएनए का डबल करेगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है रेप्लिकेशन हो रहा है। और G2 में क्या हो रहा है प्रिपेयर हो रहा है सेल डिवाइड करने के लिए, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। और M में क्या हो जाता है क्रोमोसोम विजिबल हो जाने की सेल डिवाइड कर जाता है। तो होगा कहाँ यहाँ बेटा। ठीक है, जब G1 जब क्या हो जाता है सेल डिवाइड को एग्जिट कर देता है, एग्जिट द सेल साइकिल, जब एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल को, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं जी नॉट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी नॉट फेज कहते हैं। जब सेल क्या हो जाता है डिवाइड नहीं कर पाता है, एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल को, उसे बोलते हैं जी नॉट फेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी, क्योंकि जी नॉट फेज क्या हो जाएगा एग्जिट कर जाएगा सेल। समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो तीसरे का आंसर क्या हो गया बी, तीसरे का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल। बच्चों वाला सवाल है ये, क्लास 9 से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं इसको, ठीक है ना।
पूछा है करेक्ट सीक्वेंस क्या है डीएनए का। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सेल साइकिल पे। ये जो भी क्वेश्चन है वो सेल साइकिल वाला है, ठीक है। तो देखिएगा ये है ऐसा सेल साइकिल G1 सॉरी M G1 S G2। पूछा है करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा आप खुद देखिएगा। ऐसे हो सकता है क्या, सेल क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज में से घूमता है। जो सेल होता है वो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सेल गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। या क्या यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो G1 प्लस S प्लस G2 प्लस M हो गया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि अगर S से स्टार्ट हो जाए सेल, S से स्टार्ट हुआ S G2 M फिर आ गया G1। तो बताइएगा अगर कहीं से भी स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो और क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वही क्या हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो क्या S G1 G2 M हो सकता है, S G1 G2 नहीं ना, ऐसे हो सकता है। अगर यहाँ से S से स्टार्ट होगा तो S G2 M उसके बाद से G1। बोलिए कहीं दिया ऑप्शन में S G2 S G2 M G1 नहीं दिया ना। या क्या हो जाएगा G1 S G2 M। और क्या होगा अगर G2 से स्टार्ट होगा तो G2 M M के बाद से G1 और क्या हो जाएगा S। दिया है क्या G2 M G1 नहीं दिया है, तो दिया क्या है G1 S G2 M G1 S G2 M। तो इसका आंसर क्या हो गया A। बाकी ये तीनों क्या है बेटा गलत है। इसका आंसर क्या हो गया A इज ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्या है ये वाला है G1 S G2 M। अगर कहीं से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी फेज से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, आपको पता है ना एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लास 11वीं में जब आप जाएंगे तो एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, NLMS होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो S होता है आपको पता है, जो S होता है उसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में दो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मूव करने का तरीका होता है। एक क्या होता है ऐसे होता है और दूसरा ऐसा होता है। तो अगर ऐसे दिया है तो क्या कहते हैं क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। अच्छा ऐसे दे दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ऐसे मूव कर रहा है, क्या ऐसे मूव कर रहा है, नहीं ऐसे मूव कर रहा है, नीचे से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर हो गया A। पहले का आंसर क्या हो गया A हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया A G1 S G2 M हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस आर। जब सेल का ग्रोथ होता है तो डीएनए सिंथेसिस कहाँ होगा, डीएनए सिंथेसिस कहाँ होगा ये पूछ रहा है आपको। बताइएगा कि ये कैसा आसान क्वेश्चन। आसान है मेरे अकॉर्डिंग से। तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा बहुत ही आसान है, लेकिन आप चेक कर लीजिए। तो आप देखेंगे बार बार बोल रहा है डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है बेटा, देखो ना इधर ही तो होगा, अरे यही तो होगा। कहाँ सर, यहाँ G1 S G2 M यही सेल साइकिल है। तो G1 में क्या होगा डीएनए का अमाउंट डबल होगा, नहीं होगा G1 में, नहीं होगा। S में क्या होता है डीएनए सिंथेसिस होता है, S में क्या होता है डीएनए सिंथेसिस होगा। तो S में क्या हो गया सिंथेसिस ऑफ डीएनए, S में क्या हो गया सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो आंसर क्या हो गया, पूछ रहा है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन। तो S से बाकी हमें 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 3 पढ़ने की क्या जरूरत ही नहीं है। तो क्या आंसर हो गया 5th का A, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है S फेज में। देख बेटा क्या क्या नाम इसका हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, हिस्टोन अमाउंट डबल, डीएनए अमाउंट डबल। क्या होगा सारा का मतलब एक ही होता है, वो सारा किस फेज में होता है
एस फेज में होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, हिस्टोन प्रोटीन डबल, ठीक है, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, तो डीएनए क्या होगा, 1 से 2 बन जाएगा। सिंथेसिस ऑफ डीएनए कहाँ होगा, सारे एसी फेज में होता है, नाम एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, व्हेन सेल हैज स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, स्टार डीएनए रेप्लिकेशन फार्क विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। कह रहा है कि जब डीएनए क्या होता है, सेटल्ड हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है, जब डीएनए सेटल हो जाता है तो उस टाइम जो होगा चेक पॉइंट कौन सा प्रीडोमिनेंट होगा, कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा जब डिवाइड कर जाता है, तो बताइए। तो जो चेक पॉइंट होता है ना, चेक पॉइंट कहाँ कहाँ होता है, जी और एस के बीच में, G2 और M के बीच में, M में तो नहीं होता है, और बोथ G2 और M यहाँ क्या होता है, चेक पॉइंट होता है। क्या होता है, चेक पॉइंट होता है। तो कहाँ पर प्रीडोमिनेंट एक्टिवेटेड होगा चेक पॉइंट का, तो देखो बेटा G1 में नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको सेल साइकिल बना रहा है, सेल साइकिल बनाया तो देखिएगा, इधर देखिए सेल साइकिल G1 S G2 M, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कहाँ होगा, इधर से स्टार्ट होगा, G1 S G2 M। बोला है कि सेटल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इधर G2 जब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है तो G2 और M के बीच में क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है, और वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। एक उधर चेक पॉइंट होता है, यहाँ तो चेक पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, एक इधर चेक पॉइंट होगा M और G1 के बीच में, M और G1 के बीच में, ठीक है, M और G1 के बीच में होगा, नहीं होगा। कहाँ होगा, तो ये वाला जो चेक पॉइंट है, ये क्या करता है, देखता है कि कौन सा जो सेल है वो डिवाइड हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर, G2 और M के बीच में, G2 और M के बीच में एक चेक पॉइंट होता है जो प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी। 6 का आंसर हो गया बेटा बी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6 का बी, 6 का बी आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी सारे किसके ऊपर कर रहे हैं, अभी हम सेल साइकिल के ही ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, किसके ऊपर, सेल साइकिल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़िएगा ध्यान से। ए सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, एक सोमैटिक सेल है और उसने क्या किया, अभी जस्ट कंप्लीट किया है एस फेज को। एक सोमैटिक एस फेज है और क्या किया है, सॉरी, एक सोमैटिक सेल्स है, वो अभी क्या किया, जस्ट एस फेज कंप्लीट किया है। एस फेज का मतलब क्या होगा, रेप्लिकेशन, ठीक है। फेज ऑफ इट सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीसीज है, गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज है, क्या हो जाएगा, ट्विस द नंबर ऑफ, या ट्वाइस बोल सकते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। अच्छा आप समझे क्वेश्चन क्या बोला है, कहा है कि एक जो सेल है, ऐसा एक सेल है और अभी उसने क्या किया, एस अमाउंट को पास किया, ठीक है। तो जो गैमीट है, जो गैमीट है वो क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ सेल, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर, सेम तो नहीं होगा बेटा प्लीज, सेम तो हम नहीं कहेंगे। इसका जो आंसर होगा मेरे ख्याल से पहला वाला, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 7th का जो आंसर होगा, 7th का जो आंसर होगा बेटा वो होगा ए। कैसे, क्योंकि जो गैमीट होता है, गैमीट क्या हो जाता है, 1 से 2 बन जाता है, और क्रोमोसोम जो होता है ना उसका क्या हो जाता है, डबल, मतलब 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाता है। तो पहले का आंसर ये, जैसे कि
ये स्पर्म है ओवा, तो इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है ना। तो वो वाली बात हो गई। तो इसका आंसर सेवंथ का ए, सेवंथ का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, चलेगा ना, सेवंथ का आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिएगा, ड्यूरिंग विच फेज, ठीक है ना, ड्यूरिंग विच फेज of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C। आप समझ रहे हैं 4C 2C क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। डबल होने के बाद से 2C और 4C कहाँ डिनोट करेंगे, प्लीज आइए मैं आप इसको एक सेल साइकिल में बना रहा हूँ, वापस से वहां मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज देखिएगा, ठीक है। ये सेल साइकिल हो गया, M G1 S G2 M। देखिएगा होगा क्या कि जो जीवन है, जो जीवन है, तो जीवन में डीएनए का अमाउंट कितना होगा, आप बताइए प्लीज, कोई लोड नहीं लेना है, बताइएगा कि डीएनए का अमाउंट यहाँ कितना होगा, जीवन में डीएनए का अमाउंट कितना होगा, बोलिएगा, बोलिएगा कितना होगा। मतलब कि यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या होता है, 2C होगा, 2C, प्लीज देखिएगा क्या होगा, 2C। एस में डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2C होगा, 2C। G2 में क्या होगा, G2 में अब डीएनए क्या हो गया, यहाँ से 1 से 2 बन गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 4C बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा, 2C। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, अभी तो यहाँ पर डबल नहीं हुआ है, अमाउंट डबल नहीं हुआ है, मतलब क्या, यहाँ पर भी बेटा क्रोमेटीन है, देखिएगा जीवन में क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटीन। 2C जो बना 2C, ये प्लॉइडी चल रही है बात, प्लॉइडी या क्रोमोसोम की बात चल रही है। तो यहाँ पर एस में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाता है, लेकिन वो 4C नहीं होता है। जब एस से G2 में जाता है, जब एस से G2 में जब चला जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 4C, क्या हो जाता है, 4C। तो बेटा इसका जो आंसर होगा C हो जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, 2C, 2C कहाँ कहाँ होगा मैं बता दे रहा हूँ, G1 में, S में, M में, केवल क्या होता है, G2 में 4C प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या होगा, 4C में G2 केवल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 का C, क्वेश्चन नंबर 8 का C हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, बोलिएगा क्या ईच सेल अमाउंट डीएनए डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। बताइएगा क्या एस फेज में क्या होता है, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए का डबल हो जाता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एस फेज में क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। तो पहला वाला आंसर सही है, 9 का ए, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें हर सेल का क्या हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डबल। तो 9 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, बिना कुछ सोचे, क्योंकि देखिए इधर देखिए G1 S, ऐसी में तो अमाउंट डबल हो रहा है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा, पहले का 9 का आंसर हो गया ए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, प्रत्येक सेल का यानी ईच सेल का अमाउंट का जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो 9 का आंसर हो गया ए बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, गिवन बिलो इज ए schematic breakup of the phases stage of cell cycle, which one of the which one of the following is the correct
इंडिकेशन स्टेज पूछ रहा है ऑफ द स्टेज फेज इन द सेल साइकिल। किसमें क्या है, इंडिकेशन हो रहा है फेज इन सेल साइकिल का, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ठीक है ना। ये हमारा एक सेल साइकिल है, मैं नाम लिख रहा हूँ पहले, आप देखिएगा। तो ये वाला जो है इसको मैं नाम दे रहा हूँ G1, इसको मैं जो D है ना मैं बोल दे रहा हूँ G1S, इसको मैं बोल रहा हूँ G2, और A वाला क्या हो गया, M फेज हो गया। ये A वाला क्या हो गया, पहले ऐसे समझेंगे, देखिएगा इधर देखिए प्लीज। G1S G2M। एक्चुअल में सेल डिवीजन कहाँ होता है, सेल डिवीजन कहाँ होता है आप बताइएगा। आपको याद है कि G1 में तो नहीं, G1 और यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं, बोलिएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इंटरफेज होता है। और ये क्या होता है, M वाला कैरियोकाइनेसिस यानी कि माइटोसिस कहते हैं। ये यहाँ से M G1 से लेकर के इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेज में क्या होता है, सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। M में क्या होता है, एक्चुअल में M जो होता है माइटोसिस फेज, यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, वहाँ क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो M में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पिछले वीडियो में मैंने ऐसा बनाया था। M में क्या होगा, सबसे पहला M में होगा कैरियोकाइनेसिस। M में क्या होगा, सबसे पहला एक होगा, देखिएगा कैरियोकाइनेसिस, इधर हो गया कैरियोकाइनेसिस, और इधर क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस और क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। तो अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ये समझ ना, साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, डिवीजन करेगा। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर क्या होगा उधर, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर उसमें क्या हो जाएगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर होगा। तो पूछा है कि जो देखिएगा कैन बिलो इट्स कौन सा वाला सही है, क्या सी जो लिखा है, सी कैरियोकाइनेसिस कह रहा है, देखिए नहीं, सी कैरियोकाइनेसिस नहीं कर रहा है। डी सिंथेसिस फेज, अगर मैं दिखाऊं तो ये हो गया G1, ये हो गया S, ये हो गया G2 और ये हो गया M। तो क्या G2 जो है, जो S है, सिंथेसिस फेज है, बोलिएगा सिंथेसिस फेज है। ए साइटोकाइनेसिस है, नहीं। बी मेटाफेज है, बोल नहीं। तो देखो ये प्रोफेज, ये मेटाफेज होगा, तो होगा क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि जो एस है, एस ही तो सिंथेसिस फेज होता है, एस ही क्या होता है, सिंथेसिस फेज होता है। तो 10th का आंसर हो गया बी, 10th का आंसर क्या हो गया, बी। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सेल डिवीजन के पहला जो लेक्चर है वहां पे मैंने बताया था, ये वाला डायग्राम बना करके कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सिंथेसिस फेज है। देखिए डी क्या है, सिंथेसिस, G1S G2M, ठीक है ना। तो 10th का आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, आज सेल साइकिल का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, हमने रिवीजन भी किया सेल साइकिल, सेल डिवीजन का। कल मैं क्या करूंगा, ये वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे सेल साइकिल के थे। हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो सेल डिवीजन के ऊपर क्या करेंगे, खूब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे।